साथ है, शिव पिया साथ है, मोरी शिव पिया साथ है, वो नजर में है वो शांति। ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 10/6/2021। बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। तो बाबा अमर बाबा कहेंगे उनको, क्योंकि वो अविनाशी है। वो कभी जन्म नहीं लेते हैं तो मरते भी नहीं है, इसलिए अमर बाबा कहते हैं। और इसलिए अमरनाथ के नाम से भी याद किया जाता है। तो अमर बाबा हमें तीसरा नेत्र देते हैं। तो त्रिनेत्री हम सभी हैं। तो तीसरा नेत्र अर्थात नॉलेज, ज्ञान दिया है। नॉलेज इज थर्ड आई, दुनिया में भी कहा जाता है। और बाबा कहते तुम्हें फिर तीनों कालों का ज्ञान मिला है। तीनों काल माना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आदि, मध्य, अंत, इसको कहेंगे। तो ये ज्ञान मिलने से हमें क्या फायदा होता है, ये हमें विचार करना चाहिए। तो तीनों कालों को जानने से प्रैक्टिकल हमें क्या फायदा होता है। समझो हम जान लेते हैं कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, अभी क्या हुआ, फिर क्या होगा, ये भी हमें पता है। लेकिन उससे फायदा क्या होता है हमें प्रैक्टिकल में, तो सिर्फ जानने के लिए थोड़ी बताया है। लेकिन उसमें कुछ फायदा होता है, इसलिए बाबा ने बताया है। तो तीनों कालों की अगर स्मृति है तो हम भी हर बात का डिसीशन आदि मध्य अंत सोच समझ कर लेंगे। और दूसरा, हमें खुशी भी होगी कि देखो पहले हम देवी देवता थे, फिर बाद में पूज्य बनते हैं, फिर अभी भी हम श्रेष्ठ ब्राह्मण बनते हैं। तो हर समय हम विशेष पार्ट प्ले करते हैं, तो इसकी खुशी होगी। तो ये हमें विचार सागर मंथन करना है कि तीनों कालों में जैसे कि हमारा विशेष पार्ट है। फिर बाबा कहते हैं तीनों लोकों को भी जानते हो। तीनों लोकों को, तो ऐसा दुनिया में कोई है नहीं जो तीनों लोकों को जानते हो। फिर बाबा कहते तुम तीनों लोकों के मालिक भी हो। मतलब 3 लोक उसके भी मालिक हैं हम सभी। तो बाबा कहते हैं उससे क्या फायदा होता है। अब इस लोक में तो रहते ही हैं, जैसे देखो भारत से विदेश में जाते हैं तो उनको अलग अनुभव होता है। तो ऐसे ही हम इस स्थूल वतन से जब मन बुद्धि से सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो वहाँ का अनुभव अलग है। फिर उससे ऊपर परम धाम जो हमारा असली घर है, स्वीट होम है, तो वहाँ का अनुभव अलग। और वहां से हम आए हैं, वो हमारा घर, इसलिए याद आता है ना कि सब कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए। क्योंकि हम परम धाम में आत्माएं अपने घर में कैसे थी, एकदम शांत थी, निर्बंधन थी, कोई संकल्प विकल्प नहीं था, जैसे कि मुक्ति की अवस्था में थी। तो इसलिए आत्मा को जैसे वो याद आता है। तो इसलिए हर आत्मा यही चाहती है कि हमें मुक्ति मिले, हमें शांति मिले। वही चाहती है। तो वो स्वीट होम को याद करने से हम इन बातों का अनुभव कर सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं। और हमें ये भी याद रहनी चाहिए कि हम वहां से आए हैं तो वापस वहां ही जाना है। लेकिन हम जिस हालत में आए थे वैसे ही हमें बनकर जाना है। क्योंकि जब हम आए थे तो एकदम हम आत्मा पावन थे, कोई हिसाब किताब नहीं था, कोई कमी नहीं थी, कोई विकार नहीं थे, कोई अवगुण नहीं थे। तो उस रूप में हम आए थे। अभी ऐसे ही हमें बनकर जाना है, तो उसके लिए करना है पुरुषार्थ। तो तीनों लोकों को जानने से क्या फायदा हो रहा है।
हम तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं। हाँ? तो कितने भाग्यशाली हैं हम सभी, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो जो सैर करता है ना उसको अनुभव होता है। क्योंकि सिर्फ जानने तक जानते हैं तो इतना मजा नहीं आएगा। जैसे आपको बताया जाए कि लंदन यहाँ है, अमेरिका यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, तो आप खाली मैप पर देखेंगे। आजकल तो चलो वीडियो में, इंटरनेट में पूरा सब दिखाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल जाएंगे तो उसमें और अनुभव होता है ना। तो ऐसे ही हम भी जब प्रैक्टिकली मन बुद्धि से जाते हैं ऊपर, शरीर से डिटैच होते हैं, तो वो अनुभव बहुत अच्छा होता है। एकदम हल्के होते हैं, दुनिया से डिटैच होते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये अनुभव करना भी जरूरी है। तो तीनों लोगों की सैर करने का जो चांस है वो भी तो अभी मिलता है, और कोई युग में हमें मिलेगा नहीं। न जानकारी होती है तीनों लोगों की, और नहीं हम सैर कर पाएंगे। तो इसलिए अभी बाबा कहते हैं ना कि तुम बच्चे अभी आना जाना कर सकते हो कहाँ भी। अभी तुम्हें फुल छुट्टी है। हाँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना होगा, देह से अलग होके सूक्ष्म वतन में जाना होगा, फिर एकदम बिंदी बन करके निराकारी अवस्था में रह करके परम धाम में आना होगा। तो अगर ऐसे करते हैं तो बहुत बहुत अच्छे अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? वर्षा, जैसे देखिए लौकिक में क्या होता है कि किसी के बच्चे बनते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको वर्षा मिलता है, माना उसका कोई और आधार नहीं होता है। हाँ, ये होता है कि जैसे बच्चे अगर अच्छे हैं, ईमानदार हैं और सही तरीके से यूज करते हैं, तो माँ बाप उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। बाकी वारिस तो वो पैदा होते ही बन जाते हैं, लेकिन यहाँ हम वारिस बनते हैं। बाबा कहा माना वारिस बने, लेकिन फिर उसमें ऊंच पद पाने के लिए हमें पढ़ाई करनी होगी। तो पढ़ाई के आधार से हमें वर्षा मिलेगा। जितना अच्छी पढ़ाई होगी उतना वर्षा ऊंचा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, पद ऊंचा मिलेगा। तो इसलिए पढ़ाई का आधार है। अब पढ़ाई में फिर चारों सब्जेक्ट आते हैं। पढ़ाई माना सिर्फ मुरली सुन लिया ऐसे नहीं, रिपीट कर लिया ऐसे नहीं, लेकिन चारों सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों पर जो अटेंशन देते हैं तो वो ठीक से पढ़ सकते हैं और वो ऊंच पद भी पा सकते हैं। तो अब बाबा के शब्दों में हम सुनेंगे उत्तर। पढ़ाई के आधार पर जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देह अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। तो सभी रूहों को देते हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। आत्मा बच्चा है, कोई भी बच्ची नहीं है। हम सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं और वारिस हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। फिर उसके आगे है, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। दुनिया में देखो बिगाड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन बाबा क्या करते हैं, बिगड़ी हुई को बनाने वाला है। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है, बिगड़ी को बनाने वाला है ना साथ में। तो इसलिए सोचना नहीं है कि फलाना व्यक्ति ऐसे करेगा तो, फलानी व्यक्ति ऐसी करेगी तो, करेगी तो बाबा बैठा है ना। हाँ, बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है ना, तो बाबा को साथ में बिठाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये गीत भी बहुत अच्छा है, जिसमें बताते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला बाबा है, भोलानाथ है, वो हमारे साथ है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर कथा सुनने वाले सभी कौन हो गए, पार्वतियां। तो पार्वतियां सोना नहीं
नहीं तो जैसे कथाओं में सुनाते हैं ना, पार्वती सो गई, कबूतर ने सुन लिया कथा। तो इसलिए कोई भी घर में सोना नहीं। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है तो अलग बात है, लेकिन ध्यान से हमें मुरली सुननी है, अमर कथा सुननी है। इससे मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहां तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। रूहानी बाप और जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। अब बाबा को कथा सुनाने के लिए मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है, तब तो अमर लोक में ले जाएंगे ना। तो इस समय मृत्यु लोक है, और बाबा देखो अमर कथा भी किसको सुना रहे हैं, हम सभी को। दुनिया में इतने सारे हैं, लेकिन चुन चुन के हम बच्चों को बिठाया है और हम बच्चों को सुनाते हैं। तो ये भाग्य का नशा हमें बुद्धि में रखना है। हाँ, लेकिन सब भूल जाते हैं। याद क्या रहता है, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, वैसे होता है, ये थोड़ा ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वही याद रहता है सारा दिन। वही विचार सागर मंथन चलता रहता है। ये याद नहीं रहता है कि हम कितने बाबा के बच्चे, सिक्की लदे बच्चे हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं, बाबा से हमें इतनी प्राप्ति हो रही है। ये सब भूल जाते हैं। तो भूलने का कारण क्या है, देह अभिमान, माना लौकिकता में बहुत ही चले जाते हैं। तो लौकिकता से हमें अलौकिकता में आना है, आत्मिक दृष्टि बनानी है। यही तो बाबा सिखा रहे हैं रोज। तो जितना आत्मिक दृष्टि होगी तो अलौकिकता आएगी, संबंधों में अलौकिकता आएगी, और उसमें मधुर संबंध होंगे। और बाबा कहते हैं तुम अपने भाग्य को याद करो, बहुत अच्छा भाग्य है। हाँ, बाकी अभी तो थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि रावण के राज्य में है अभी। अभी हमारा अपना राज्य नहीं है, बहुत जल्द अपना राज्य आने वाला है, और वहां पर कुछ ऐसा नहीं होगा। तो हर समय जब भी कोई दुख हो, तकलीफ हो, तो ये याद करोगे, देखो हमारी दुनिया में तो ये सब नहीं होगा। बहू परेशान करती है तो सोचो सत्युग में किसी को कोई बहू परेशान नहीं करेगी। कोई को सास परेशान करती है तो यही सोचो कि वहां तो कोई सास किसी को परेशान करेगी ही नहीं, वहां पर कोई किसी को नहीं। अच्छा, बच्चा परेशान करता है तो सोचो वहां तो सब बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, सुखदाई, माँ बाप की सेवा करने वाले। तो हर बात को हमें कंपेयर करना है ना, तभी तो हम खुशी में रह सकेंगे, तभी तो निश्चिंत भी रह सकेंगे। नहीं तो ज्ञान का क्या फायदा। फिर शरीर में रोग है तो सोचना है कि चलो अब ये थोड़ा टाइम है, पुरानी गाड़ी है, फिर तो हमें नई गाड़ी, नया शरीर मिलने ही वाला है थोड़े समय में, तो वो कितना अच्छा होगा, एकदम निरोगी होगा। यही तो याद करना है हमें। हाँ, बाकी बेकार की बातें याद करके अपने दिमाग को खराब नहीं करना है। हाँ, जैसे एक रानी दीदी जो है मुजफ्फरपुर की, वो हमेशा बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है। बोलती है तिजोरी में क्या रखा जाता है, लॉकर में क्या रखा जाता है, क्या कबाड़ खाना रखा जाता है, वेस्ट चीजें जो है वो रखी जाती है, गंदी चीजें रखी जाती है तिजोरी में, नहीं, कीमती चीजें रखी जाती है। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि रूपी तिजोरी में भी ज्ञान रत्न होने चाहिए, न कि इधर उधर का कचरा। और आज यही हो रहा है, मनुष्य की मन बुद्धि में कचरा ही भरा हुआ है, और सोचते हैं हमको सोना चांदी मिले, तो कैसे मिलेगा। तो अपने लॉकर को पहले तो खाली करना है उन चीजों से, बेकार की चीजों से, फिर हमारा मन शांत रह सकता है। कैसे खाली करना है वो पता है। हाँ, स्थूल लॉकर से तो निकाल के फेंक देते हैं, मन से निकाल के फेंकने के लिए योग चाहिए, और अपने आप को समझाना आना चाहिए कि इन बातों को मैं क्यों याद करूं। और फिर तीसरा है कि अपने को आत्मा समझो, सब बातों से अपने को मुक्त करो। ये सब आपके हाथ में है, और कोई नहीं कर सकता है। हाँ, आपको ही थोड़ा पुरुषार्थ करना है। आत्मा समझ के परम धाम में चले जाओ, वहां कोई बात याद नहीं आ सकती। सूक्ष्म वतन में चले जाओ, वहां भी याद नहीं आएगा, लेकिन इसी दुनिया में ही भटकते रहेंगे मन बुद्धि से, तो यहाँ की बातें याद आएगी। इसलिए तो बाबा कहते तीनों लोकों की सैर करो,
ऊपर चले जाओ, माया नीचे रह जाएगी तो आपको कुछ नहीं करेगी। तो अब आगे बाबा ने बताया है कि भक्ति मार्ग में तो तीजरी का अर्थ कोई समझते नहीं। अब बाबा देखो कौन कौन सी कथा सुनाते हैं, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा और तीजरी की कथा। तो तीजरी की शायद सिंधी पंजाबी में भी होती है, ऐसा है। तो बाबा कहते हैं उसमें क्या करते हैं, फिर चांद की पूजा करते हैं रात को व्रत छोड़ने के लिए, और फिर खाते हैं और सारा दिन कुछ नहीं खाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी यहाँ तो अन्न न खाने का व्रत, बाबा ने देखो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। क्योंकि देखो आजकल कोई बीमार होते हैं तो वो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो बाबा ने देखो वो भी सुविधा दे दी कि तुम्हें वो व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, वो तुमने जन्म जन्मांतर बहुत रखे हैं और उसका फल अभी बाबा मिला है। लेकिन अभी हमें क्या व्रत रखने हैं, अभी फिर हमें ये व्रत रखने हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना है। एक दिन एक दिन करना है, पहले एक दिन मुझे गुस्सा नहीं करना है, ये मेरा व्रत है एक दिन का। हाँ, फिर जो और कोई कमी है तो आज मुझे ये नहीं करना है, आज मुझे वो नहीं करना है। तो ऐसे करते करते ये व्रत हमें बहुत काम आते हैं, तो इस प्रकार से व्रत रख सकते हैं। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र, तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे न सके। यह भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को तुम जान चुके हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन की आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो। इसलिए बच्चे अपने पुरुषार्थ अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानने वाले। तो तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं, हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है। देखो संगम युग में ही हम रूहानी बाबा से प्रीत करते हैं, उनसे मिलन मनाते हैं। बाकी और कोई युग में तो ये रूहानी बाप ये अक्षर नहीं होगा। तो इस समय हमारे तीन बाप है, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें फिर चिंता करने की क्या जरूरत है, हम उनके बच्चे बने हैं। रूहों को बाप पढ़ाते हैं और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं यह पढ़ता हूँ, मैं यह करता हूँ। देह अभिमान आ जाता है। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ो। अब पढ़ने वाली कौन है, आत्मा। सुनने वाली आत्मा। यहाँ पर बाबा कहते ये प्रैक्टिस करो। और हकीकत में तो आत्मा ही सुनती है, वही पढ़ती है। बिना आत्मा के शरीर की कोई वैल्यू है? एक सेकंड में शरीर ठप हो जाता है, एकदम कुछ नहीं कर सकता है, एक हाथ तक नहीं ला सकता है। तो इसलिए वैल्यू किसकी है? वैल्यू तो आत्मा की है। तो सब करण करावनहार शरीर के द्वारा मैं आत्मा हूँ, ये प्रैक्टिस करनी है। बाप से हर बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो ना। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता है। इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं। कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। यह तो रॉन्ग है ना। एक तो पहाड़ी पर, फिर जंगल में कंदराएं मना जहाँ वो झाड़ की कंदराएं होती है ना, वहां पर जाकर सुनाया। तो सिर्फ एक को ही क्यों सुनाएंगे?
बाकियों ने क्या दोष किया? तो सब जगह उन्होंने एक एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान किसको सुनाया? एक अर्जुन को। अब एक को ही क्यों? भगवान कभी पक्षपात थोड़ी ना करेगा, वो तो सभी को देना चाहिए। जैसे अभी बाबा तो देखो सभी को बोलते हैं और एक एक को सुनाओ, जरूर सुनाओ। तो एक एग्जाम्पल है ये, हर बात में एक एक ही दिखाया गया है। बाकी सुनने वाले तो सभी है ना, बहुत सारे हैं, लाखों में है अभी। तो इसलिए हम ये कथा सभी सुन रहे हैं। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है और सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाप एक ही बार सच सुनाए सच खंड का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। अब ये भी याद रखना है कि विनाश सामने है, मौत सामने है, तो पुरुषार्थ जल्दी होगा। डरने की बात नहीं है, लेकिन बाबा के लिए पहले से ही अपनी तैयारी करो। मरने की तैयारी दुनिया में कोई नहीं करता है, लेकिन बाबा हमें वो भी सिखाते हैं कि शांति से तुम शरीर छोड़ सको, इसलिए एक बाबा की याद में रहो, प्रैक्टिस करो। खुशी से शरीर छोड़ेंगे तो दूसरे जन्म में भी खुशी खुशी होगी, जहाँ भी जाएंगे उनको भी खुशी होगी। रोते रोते जाते हैं तो क्या होता है दूसरे जन्म में भी रोते रोते ही पैदा होंगे, और फिर वहाँ के लोग भी जो है वो खुश नहीं होंगे। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अभी तो तुम्हारा दूसरा जन्म कहाँ होगा? सतयुग में, नई दुनिया में। हमेशा ये याद रखना है। तो बाबा कहते हैं कि जो कुछ देखने में आता है यह नहीं रहेगा। अब ये भी प्रैक्टिस करनी है कि जो भी हमें आंखों से दिखाई देता है वो नहीं रहेगा। आगे चल देखो अचानक अचानक बहुत कुछ होगा। बाबा ने एक बार बताया था कि ऐसा होगा कि एक ही दिन में, माना रात को वो एक देश था और सुबह में वो देश होगा ही नहीं। माना जैसे पूरा देश गायब हो जाएगा एक ही रात में, एक ही दिन में। तो ये क्या होगा? कुछ तो होगा ना, प्रकृति, माना वो छोटा देश होगा कोई, जो भूकंप के कारण या और कोई के कारण वो देश ही गायब हो जाएगा। आगे चल करके ऐसा होगा। तो बाबा कहते हैं, हमेशा कहते हैं बाबा ये तो कुछ नहीं है, अभी आगे चलकर बहुत कुछ होना है। तो हम सुनते रहते हैं, पहले सुनते थे, अभी देखते हैं कि बीमारियां आएगी, दवाइयां नहीं मिलेगी। तो ये समय की बातें हैं, दवाइयां नहीं मिलेगी माना टाइम पर नहीं मिलेगी। तो अभी वो देख रहे हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं आगे चलकर बहुत कुछ होना है, तो हम अपनी तैयारी करो। हम बाबा से पूरा वर्षा ले लो। और मम्मा भी नंबर 1 के आधार पर गए। उन्होंने हर समय क्या कहा? हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ये सोच के उन्होंने पुरुषार्थ किया और नंबर 1 चले गए। तो कुछ ना कुछ हमें सोचना होगा ना पुरुषार्थ करने के लिए। खाली हम बोलते रहेंगे पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है, तो ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है। लेकिन कोई ऐसी बात हमें बुद्धि में रखनी होगी कि जो हमें याद दिलाएगी नहीं पुरुषार्थ करना ही। तो अपने आप को याद करना है कि देखो मुझे अपने विकर्म भी विनाश करने हैं, गुणों को धारण भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो जब हम, हाँ, जैसे पेंडिंग वर्क होता है वो याद करते हैं तो कैसे एक्टिव हो जाते हैं ना करने के लिए। और नहीं तो ऐसे ही चलते रहेंगे। अब घर में देखो कोई काम होता है तो कैसे नींद फिट जाती है, 4 मेहमान आने वाले, ये बनाना है, वो बनाना है, ये बनाना, तो नींद फिट जाती है ना। तो ऐसे ही हमारा भी पेंडिंग काम पड़ा है, आत्मा का श्रृंगार करना है और फिर गुणों को धारण करना है, पाप कर्म विनाश करने हैं, कर्जा है ना वो भी, विकर्मों का कर्जा वो चुकता करना है। तो नींद फिटनी चाहिए, लेकिन उल्टा क्यों हो रहा है सब? क्या उल्टा हो रहा है? अमृत वेले भी नींद आ रही है, मुरली सुनते समय भी नींद आ रही है, जब भी योग में बैठेंगे तब नींद आती है। तो ये तो बहुत बड़ा बोझ है। भगवान से मिलने ही नहीं दे रही माया नींद। तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना। हर बात का इलाज है दुनिया में, हर बात का सॉल्यूशन है। तो जिसको पुरुषार्थ करने की सच्ची दिल होगी तो बाबा उनको कोई ना कोई तरीका जरूर टच करेंगे बुद्धि में और वो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। लेकिन जिनका लक्ष्य ही नहीं है कि चलो हम जैसे चल रहे हैं हम वैसे ही चलेंगे, उतना ही चल सकते हैं,
तो फिर वो उनको बाबा भी टच नहीं करता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ अपने मन बुद्धि को देना है होमवर्क, नहीं तो मन भटकता रहेगा। याद दिलाना है मन को भी, तुम्हारे विकर्म विनाश करने हैं। हाँ? आत्मा मन ने किया ना, मन मत पर चल करके पाप कर्म किए, तो अभी मिटाएगा कौन? योग से मिटाना पड़ेगा ना, तो मन मना भाव होना पड़ेगा ना, तभी तो मिटेंगे पाप कर्म। तो निश्चिंत ऐसे नहीं बैठ जाना है, पुरुषार्थ किया न किया। हाँ, रोज बहाने मिलते हैं ना, अरे आज तो टाइम ही नहीं मिला, आज ये हो गया, आज वो हो गया, टाइम ही नहीं मिला। तो अंत में क्या जवाब देंगे बाबा को? तो ये सब बहाने चलेंगे क्या? जैसे किसी की परीक्षा होती है अगर, तो परीक्षा में कोई स्टूडेंट बहाने दे सकते हैं क्या कि अरे मैं बीमार था, मैं पढ़ नहीं सकता इसलिए? लेकिन वो तो फेल होंगे ही, कोई भी कारण हो। या फिर बोलेंगे भाई हमारे घर में ऐसा था वैसा था, कुछ बहाना नहीं चलता है। तो अंत में जब एग्जाम का समय होगा तो कोई बहाना नहीं चलेगा, और ये खुद को भी पश्चाताप होगा कि हम करते थे तो अच्छा था, हमने किया नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी पछताओ, अभी भी थोड़ा टाइम है, अभी पछताओ और थोड़ा लक्ष्य रखो कि हमारे विकर्म अभी तक रहे हुए हैं, उसको हमें योग करके विनाश करना है। उसके लिए हमें अच्छी तरह योग करना है, तपना है, तपस्या जिसको बोलते हैं। तपस्या में माना क्या? तपना होता है। ऐसे नहीं आधा घंटा योग किया, उसमें भी 4 बार उठ गए, हाँ 4 बार इधर उधर देख लिया, तो वो कोई तपस्या होती है क्या? हाँ, देखो भक्ति में कितनी तपस्या करते हैं लोग। देखा है ना, साधु सन्यासी सालों तक एक ही पोज में रहते हैं, शरीर के एक ही पोज में, तो वो भी तो कम बात नहीं है। हाँ, आज यहाँ योगी बच्चे भी देखो तो आधा घंटा भी एक पोज में नहीं बैठ सकते, हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये भी तपस्या तो चाहिए ना थोड़ी। चलो उन उन साधुओं की तरह वर्षों तक नहीं रहना है, लेकिन कुछ घंटे, 1-2 घंटे तो कम से कम एकाग्र रहना है ना। तो उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी है ना। कईयों को शरीर में कोई ऐसी बीमारियां नहीं है, लेकिन फिर भी एकाग्रता से नहीं बैठते हैं। बाकी कोई की तबीयत खराब है वो अलग बात है, लेकिन जितना टाइम बैठेंगे उतना टाइम तो एकाग्र रहेंगे ना। तो मन भी एकाग्र चाहिए। हाँ, मन को तो कम से कम एकाग्र कर ही सकते हैं। तो ये पुरुषार्थ करना है, खाली सोचना नहीं है, करना है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं, बाकी थोड़ा समय है, कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई गीता यज्ञ, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं। यह है शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ, यह अंतिम यज्ञ है। अब बाबा कहते हैं देखो ये महायज्ञ है, अंतिम यज्ञ। तो मधुबन क्या है? महायज्ञ। और सेंटर्स क्या है? यज्ञ। आपका घर क्या है? वो भी यज्ञ है। अगर बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, तो वो भी यज्ञ है। तो बाबा कहते हैं अभी हम रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं, लेकिन स्वाहा कर रहे हैं कि नहीं कुछ? हाँ, तो स्वाहा करना है। ब्राह्मण देखो पहले स्वाहा स्वाहा करते हैं, बाद में दक्षिणा मिलती है। पहले से ही देते हो आप किसी पंडित को, आपके घर में पंडित आता है, यज्ञ करता है, मंत्र जपता है, सब पूरा होने के बाद ही दक्षिणा देते हो ना। तो हम ब्राह्मण भी जो है यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करते हैं सब। तो बाद में बाबा की दक्षिणा क्या मिलती है? 21 जन्मों का वर्षा, इतनी बड़ी दक्षिणा हमें बाबा से मिलती है। तो ये बुद्धि में रखना है। तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं, कभी जाएंगे? है ना, कई लोग पूछते हैं भाई अभी तक श्री कृष्ण कब आएगा? बाबा कहते बस कल ही आ रहा है, कल ही सतयुग आ रहा है, कल ही तुमको नई दुनिया में जाना है, जाना है ना कल। हाँ, कल ही जा रहे हैं, ये बुद्धि में रखना है। कल मना हमारे लिए बेहद का कल है। ऐसे नहीं कि अभी तो बहुत बरस पड़े हैं, लेकिन अनुभव तो हम अभी कर सकते हैं ना। अगर सत्य को आप याद करो 15 मिनट 20 मिनट भी, तो आपको देखो कितना सुंदर अनुभव होगा। आप उसमें खो जाओ कि हम देखो सत्युग में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, आसपास में कैसे लोग होंगे, कैसे बोलेंगे। थोड़ा विचार भी करो तो आपको अनुभव हो जाएगा कि वो सुख की दुनिया कितनी अच्छी होगी। तो अनुभव तो यहाँ करना है ना, और जो अनुभव करते हैं ना,
तो उनको ये भी लगता है सत्युग वाले कभी भी आए, हम तो अभी स्वर्ग में हैं, उनको ऐसे अनुभव होगा। लेकिन जो अनुभव नहीं करते हैं तो फिर इंतजार करते हैं। बाबा कहते हैं बाकी थोड़े मिनट का अब रास्ता है, बस थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लो रावण की दुनिया में, चला लो, लेकिन अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ो। कोई भी कारण से अपनी तपस्या, अपना योग, अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ो। और बाबा ने कितना सहज किया है, लेटे हुए याद करो, सोते हुए याद करो, आराम से बैठ के याद करो, लेकिन मन और बुद्धि से तपस्या करते रहो, उसमें कोई बहाना नहीं बनाओ। कोई भी मनुष्य को यह पता नहीं है, वह तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। माना वो सोचते हैं कि विनाश में अभी 40,000 वर्ष बाकी है, बाद में फिर स्वर्ग आएगा। लेकिन बाबा कहते हैं इतना नहीं, अभी तो सब कुछ मिनट्स है बेहद की घड़ी के हिसाब से। अमर लोक सत्य को कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाबा सम्मुख बैठ अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह तो देखा। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है, जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है, वैसे ही भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड का झाड़ है। यज्ञ, व्रत, नेम, जप, तप आदि कितना करते हैं। माना भक्ति में भी कितना अलग अलग सब मंत्र जाप, ये वो पूजा विधियां बहुत है। इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं, मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो, तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए, है ना। द्वापर युग में भक्ति करना शुरू किया तो द्वापर युग में अनेक धर्म भी बनते स्थापन होते हैं। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्युलोक है। देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। यह तुमको भूल गया है कि हम सो देवता थे। जैसे कहते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले आए, ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। समझते हो, हम तो पापी, नीच, कंगाल और विकारी हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारते आए हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे। देखो आज बाबा ने बार बार कितनी बार बोला अमर कथा सुना रहे, तीसरी की कथा सुना रहे। हाँ, तो कथा कैसे सुनते थे भक्ति मार्ग में? हाँ, श्रद्धा भावना से सुनते थे ना, कि चलो चलो कथा सुनते हैं, आरती की थाली तैयार करके जाते हैं, तो वो तो अनुभव होगा ना। तो कितनी भावना से सुनते हैं। तो ऐसे इतनी भावना से क्या हम मुरली सुनते हैं या काम करते करते हुए सुनते हैं? अभी घर में तो बहुत फ्रीडम है ना। हाँ, तो काम करते करते सुन रहे हैं, या किसी से बात करते हुए सुन रहे हैं, या फिर सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। कोई कोई का ऐसा भी होता है, ध्यान कहाँ और होता है। तो ये सब हमें स्वयं को देखना है। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी किया, तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो। अमरपुरी वैंकुट में जाने के लिए पुरुषार्थ कराने वाला कौन? तो वो है अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र पढ़ते हैं। बाप कहते हैं यह तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे है।
और फिर और क्या है, हॉस्पिटल भी है, क्योंकि आत्माएं सब पेशेंट हैं, बीमार हैं, उनकी दवाई यहाँ ही हो सकती है। फिर ब्यूटी पार्लर भी है आत्मा का, क्योंकि आत्मा का श्रृंगार बाबा ही करते हैं। तो बहुत कुछ है। तुम जानते हो, इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, इसमें सारी दुनिया स्वाहा होनी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारत, महाभारी लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं। कहते हैं युद्ध में मूसलों से लड़ाई हुई, तुम्हारे साथ लड़ाई तो है नहीं। एक्चुअली पांडव तो लड़ाई करते ही नहीं है ना। पांडव किससे लड़ते हैं? माया से, मनुष्यों से नहीं। हिंसक लड़ाई नहीं होती है, लेकिन उन्होंने फिर स्थूल में दिखाया है। इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में तो एक ही धर्म होता है ना, मौत तो बाहर है, यहाँ लड़ाई की तो बात ही नहीं। बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना होना चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है। अब विराट रूप क्या होता है? हाँ, गीता में दिखाया हुआ है एक चित्र। विराट रूप माना जिसमें पांचों वर्ण आ जाते हैं। हाँ, जैसे हाँ, कोई देवता दिखाया तो चेहरे में देवताएं, फिर हाथों में क्षत्रिय, पेट में वैश्य, और शूद्र जो वो पैरों में दिखाते हैं। फिर बाबा कहते हैं शिव बाबा और ब्राह्मण, ब्राह्मणों की चोटी होती है, तो चोटी तो पीछे की साइड चली जाती है, तो वो नहीं दिखती है। तो बाबा कहते हैं ये अलग अलग वर्ण, उसका डिटेल भी बाबा हम बच्चों को बताते हैं। यह भी समझते हो, जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए, वरना ज्ञान सुनने के लिए भी कल्प पहले वाले ही आएंगे। तो क्या हम ऐसे ही बैठे रहें? बाबा तो कहते हैं तुम तो सेवा करो अपनी, हर एक को परिचय दो, मैक्सिमम ट्राई करो। आप अगर किसी के निमित्त बनते हो, किसी का जीवन बनाने के निमित्त बनते हो, तो आपका भाग्य बन जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप सेवा करते रहो, कल्प पहले वाले जो होंगे वो आते जाएंगे। तो बुद्धि का काम है। हम जितने ब्राह्मण बने हैं, अब फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे कब रचते हैं यह कोई नहीं जानते। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं, बुलाते ही हैं पतित पावन आओ। तो जरूर मनुष्यों को ही पावन बनाते हैं ना, तो माना मनुष्य ही पतित बने। अब जानवर तो बुलाते नहीं भगवान को कि पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो जानवर भी पावन बन जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अगर पावन बनते हैं तो उनकी वाइब्रेशन से जानवर भी, प्रकृति भी सब पावन बन जाते हैं। तो इसलिए अगर उन्हों का उद्धार करना है तो भी हमें योग करना होगा, हमें पावन बनना होगा, हमें देवी देवता बनना होगा। आप बात लायक बनाते हैं। आपने समझाया है। हाँ, नई से पुरानी है, सच्ची सच में श्री नारायण गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। पहुंचे
के विचार और तुम पैसा किसको मिलता है? वहां सुनाने वाले जेब भर रही है। हाँ देखो, टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, अभी बारिश हो रही है ना, तो इसलिए थोड़ा होगा, लेकिन रुकने का। जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए, अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की कलाएं कम ज्यादा नहीं होती, वो हमेशा ही संपूर्ण होता है, हमेशा गोल। इसलिए उनकी तुलना शिव बाबा से की जाती है। शिव बाबा भी हमेशा पावन है, एवर प्योर है। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा है, और हम सभी हैं ज्ञान सितारे। तुम जानते हो, हम आत्माएं भविष्य में 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, फिर आधा कल्प के बाद खाद पड़ती है। अभी तुम समझते हो, हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न थे, सो देवता बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, भाई घर में आराम करना है ना। हाँ, जन्म ले लेके आत्मा थक गई, तो पहले कहाँ जाएंगे? हम घर में जाएंगे, आराम करेंगे, आत्मा एकदम रिफ्रेश हो जाएगी, नई हो जाएगी। और फिर धरती पर उतरेंगे, तो पहले कहाँ आएंगे? नई दुनिया में, सतयुग में, जहाँ हर चीज नई होगी, सुंदर दुनिया होगी। ये हमें विचार करना है। फिर हम शरीर धारण कर देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए ना, किस युग में, किस वर्ष में कितने जन्म हुए। बाप ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा अब सुनाई है। तुम बच्चों को कहेंगे, तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो, अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े। ब्राह्मण, देखो जो जाति से ब्राह्मण होते हैं ना, उनको नेचुरल रूप में याद रहता है कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं। लेकिन ये ब्राह्मण पना कितना याद रहता है? हम ब्राह्मण हैं, जाति से भले कुछ भी हो, लेकिन हम सच्चे ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली है। मम्मा बाबा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो, ब्रह्मा बाबा द्वारा। ब्रह्मा भी उनका हो गया, शिव बाबा का हो गया। ब्रह्मा से वर्षा मिल न सकी, यह भी भाई हो गया ना, आत्मा है ना वो भी, तो आत्मा आत्मा भाई भाई। यह शरीरधारी है। तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो, इन ब्रह्मा से नहीं। जिससे वर्षा नहीं पाना है, उनको याद नहीं करना है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, निराकार को याद करने से ही वर्षा मिलेगा, और विकर्म भी विनाश होंगे। एक शिव बाबा को याद करना है, उनको ही कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है, हम शिव बाबा के पास जाते हैं, याद शिव बाबा को ही करना है। आत्मा बिंदी है, महसूस करना है कि प्रकृति के मध्य में आत्मा बिंदी हूँ। उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है, ये भी कितना सरप्राइज है। आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, उड़ती भी है सेकंड में,
इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। एक सेकंड में वो लंदन में भी जा सकती है, अमेरिका में भी जा सकती है, कहाँ भी जा सकती है। सबसे तीखा रॉकेट। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, प्रकृति के बीच जाए विराजमान होता हूँ। बुद्धि में समझ है, हमारी आत्मा ऐसी है। सतयुग में तो कोई ऐसी चीज देखने की आशा नहीं रहती है। आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से, कोई इन आंखों से देखने की बात नहीं। भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे राम कृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया है, मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हुई। ऐसे कोई होता नहीं है, आत्मा प्रवेश नहीं करती है, लेकिन उनके जो वाइब्रेशंस हैं वो उनमें प्रवेश कर सकते हैं। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, यह सब बातें तुम बच्चे जानते हो। तो समझाई जाती है, अभी तुम समझते हो हम अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसा पुरुषार्थ तो कोई नहीं कर रहा होगा दुनिया में। दुनिया में लोग क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? धन कमाने का, ज्यादा धन कमाने का। हाँ, फिर और क्या पुरुषार्थ करेंगे? अच्छे से अच्छी चीजें लेने का, खाने का, वही पुरुषार्थ है। हाँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ, अमर लोक में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वहां हम गर्भ महल में होंगे, यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं गर्भ जेल में देखो बच्चे को भी तकलीफ होती है, माँ को भी तकलीफ होती है। वहां सतयुग में ऐसे नहीं होगा, वहां किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। ये कितनी अच्छी बात है, खुशी हुई। हाँ, कि बाबा हम बच्चों को सब दुखों से छुड़ा देते हैं। बस थोड़ा समय है, तो थोड़ा समय है तो इसलिए हिम्मत रख के वो सहन करना है, चला लेना है। जैसे गाड़ी देखो खराब होती है, थोड़ा सा मंजिल सामने होती है तो क्या करते हैं, घसीट के भी लेके ही जाते हैं ना मंजिल तक। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अब शरीर को भी चलाओ, थोड़ा सा सहन करो। परिस्थितियां हैं, थोड़ा सहन करो, बस अपना राज्य आएगा फिर तो ये कुछ भी नहीं होगा। तो कितना प्यार से ऐसे बाबा को याद करना चाहिए। हाँ, देखो बाबा हम बच्चों के ऊपर कितनी मेहनत करते हैं, सब दुखों से छुड़ा देते हैं, क्योंकि सुख का वो सागर है। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, शुक्रिया शुक्रिया करना चाहिए उठते बैठते। लेकिन उनको ही भूल जाते हैं, बाकी सबकी याद रहती है बराबर लेकिन बाबा को ही भूल जाते हैं देह अभिमान में आकर। इसलिए बाबा को फिर याद दिलाना पड़ता है, बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो अभी हम क्या करेंगे? बाबा को याद करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को रूह समझ, रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। अभी फिर से बाबा याद दिला रहे हैं, सच खंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरी पॉइंट, जिस बात से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। हाँ, क्योंकि ये खत्म होने वाली है। फिर बाबा ने वरदान दिया है आज, मन मना भव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव, सर्व बंधन मुक्त भव।
तो बाबा ने कितना अच्छा वरदान दिया है, सब बंधनों से मुक्त। अब बाबा ने डिटेल में बताया है, जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण न हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मनमना भाव की स्थिति चाहिए। निरंतर मनमना भाव होंगे तो बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और मन का रस अनुभव करेंगे। अभी मुरली सुनते हैं तो कन रस होता है सिर्फ, अगर धारणा करते हैं तो मन रस मिलेगा। स्लोगन है, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। तो सेवा ऐसी करनी है जिसमें दुआएं भी मिले और सामने वाला व्यक्ति खुश भी हो और संतुष्ट भी हो। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सभी मिलकर बाबा को भोग स्वीकार करेंगे। हमारे वतन उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। आज राहों में है दिव्य दुनिया समाई, निगाहों में है मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज, मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास।
बाबा के पास, शिव